क्या ये संस्कृति है, भारत की सभ्यता संस्कृति है कि अपनी पत्नी को छोड़ दो? कि मोदी से इतने प्रसन्न है, कितने लोग हैं अपनी बीवियां छोड़ देंगे? ये बताओ, अगर वाकई इस देश में मोदी जी को चाहने वाले हैं तो अपनी अपनी पत्नियां छोड़ दें। ब्राज़ील की फर्स्ट लेडी पहले हाथ में ला लेती, उसके बाद वो जारी होती है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ने का प्रयास करते हैं। अरे फोटो खींचने का मतलब क्या है? दूसरों की बीवियों के साथ फोटो खिंचवाएंगे। सीएम का मतलब है कॉमन मैन, एक आम आदमी, समझे? मैं भी सीएम हूँ, कॉमन मैन हूँ। अगर इतना कह सकता हूँ कि आपकी जो वीडियो चल रही है इसमें लोग मुझे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सच बोलता हूँ मैं, और सच बोलने वाले को सभी लोग पसंद करते हैं। और मुझे लगता है हज़ारों में लाखों में वीडियो आपकी जाएगी। अब भाजपा नहीं तो कौन? कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी देश का नागरिक हो सकता है, कोई भी बहन हो सकती है, कोई भी हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है। मुसलमान को हाँ, बनाएंगे देश का बिल्कुल बनना चाहिए, मुसलमान प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्या दिक्कत है? एक बात बताओ, कौन नहीं बनाया ये देश में? बताओ, सिख भी प्रधानमंत्री हो गया, सब लोग हो गए, तो आप चाहते हैं मुसलमान बने? तो मुसलमान बन जा, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 का जो चुनाव है, बोला जा रहा है कि भैया तोड़ नहीं है प्रधानमंत्री की, तो भैया किसको देखते हो आप ऑप्शन? यार पूरा देश तो गालियां दे रहा प्रधानमंत्री को, और तुम कह रहे हो तोड़ नहीं है। ये तो टूट चुका है विश्व पटल पे, इसकी इतनी बड़ी बदनामी हुई है। देखा G20 में क्या हुआ? G20 में पूरे देश को देख गया इसने, 420 करा, और ये दिखाया कि इस आदमी की जो आदतें ठीक नहीं है, समझे ना, इसकी हरकतें ठीक नहीं है। सभी ने देखा कि ब्राज़ील की फर्स्ट लेडी के साथ इसने किस तरीके की हरकत करी, सारे शॉट दिखाए, सोशल मीडिया पर वही शॉट चलते रहे। ब्राज़ील की फर्स्ट लेडी पहले हाथ में ला लेती, उसके बाद वो जारी होती है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ने का प्रयास करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो इससे मेरे फोटो खींच लेते हैं। अरे फोटो खींचने का मतलब क्या है? दूसरों की बीवियों के साथ फोटो खिंचवाएंगे ज़बरदस्ती? तो ये तो गलत दिख रहा है ना, इनका छिचोरपन दिख रहा है। जबकि स्वयं की पत्नी है भाई, अपनी पत्नी को साथ लेके आओ, फोटो खिंचवाओ, एक नहीं 1000 खिंचवाओ। आप क्यों मजा? क्या ये संस्कृति है, भारत की सभ्यता संस्कृति है कि अपनी पत्नी को छोड़ दो? ये कितने लोग इस पर अप्लाई करेंगे कि मोदी से इतने प्रसन्न है, कितने लोग हैं अपनी बीवियां छोड़ देंगे? ये बताओ, अगर वाकई इस देश में मोदी जी को चाहने वाले हैं तो अपनी अपनी पत्नियां छोड़ दें, और दूसरों की पत्नियों को, बीवियों को ऐसे हाथ लगाते हैं। और हाँ, इनको देख के इनके मंत्रिमंडल में भी यही चल रहा है, सांसद भी इनकी इसी प्रकार है। जैसा देखा आपने कि ब्रजभूषण सिंह ने क्या करा महिला खिलाड़ियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, और उसके बाद देख लो कि इनकी महिला बाल विकास मंत्री संसद में क्या करती है। जबकि लोगों के हक और अधिकारों की बात करनी चाहिए, बहन बेटियों के हक और अधिकारों की बात करनी चाहिए, और पूरा देश देखता है संसद भवन, महिलाएं बहन बेटियां देखती हैं, और महिला बाल विकास मंत्री को दिखता है वहाँ चुम्मा, फ्लाइंग केस उड़ता हुआ चुम्मा। तो ये इस मानसिकता के लोग हैं इनकी सरकार में, पार्टी में हैं, जो यौन शोषण करना जानते हैं और यही चीज़ गंदगी पेश कर रहे हैं। और इसी प्रकार से मेन मिस्ट्री मीडिया इनकी। लोग उनको इतना सपोर्ट करते हैं, अगर बात करें आपके सपोर्ट की तो आपको ही कितना लोग सपोर्ट करते हैं? देखिए, मेरे को तो बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे को तो बहुत प्यार है। मैं प्रधानमंत्री हूँ, समझे ना सीएम हूँ। सीएम का मतलब हूँ, मगर मैं हूँ सीएम। सीएम का मतलब है कॉमन मैन, एक आम आदमी, समझे? मैं भी सीएम हूँ, कॉमन मैन हूँ। मगर इतना कह सकता हूँ कि आपकी जो वीडियो चल रही है इसमें लोग मुझे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सच बोलता हूँ मैं, और सच बोलने वाले को सभी लोग पसंद करते हैं। और मुझे लगता है हज़ारों में लाखों में वीडियो आपकी जाएगी, अगर ज़्यादा लोगों तक मेरी पहुँचेगी धीरे धीरे तो, क्योंकि मैं सच बोलने में विश्वास करता हूँ। देश के अमर शहीद जो शहीद हैं उनके जो मानसिकता थी उसको लेकर चलता हूँ, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, अशफाकुल्ला खान हो, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, राव तुलाराम हो, समझे, बहुत सारे हैं। चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हों, अच्छे राष्ट्रपति जैसे APJ अब्दुल कलाम हो, या हमारे संविधान को लिखने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर हों। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने समतामूलक समाज जैसे एक सबको समान अधिकार मिले, एक ऐसा संविधान गठित करके कह दिया, हर समाज, हर कौम, हर मजहब, हर जाति के लोगों को समान अधिकार मिले, एक ऐसा संविधान दिया पूरे भारत को। आज उसी संविधान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, उसी संविधान को तार तार करना चाहते हैं। उस संविधान की सारी ताकत जो आत्मा होती है वो ख़त्म करना चाहते हैं, जिसमें भारतवासियों के अधिकार हैं जिस संविधान में, उन्हीं अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं। मोदी जी ने पूरे देश का तो प्राइवेटीकरण कर दिया है, शिक्षा के केंद्र ख़त्म कर दिए, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल जीरो कर दी, ठप पड़ी हैं। तो ये स्थिति है, सब प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। भक्तों का ये भी तो कहना है कि अगर मोदी जी आज जिस स्थिति पे देश को ले गए हैं, डंका बजता है, तो भक्त भी तो कहते हैं कि हाँ भाई। देखिए, भक्त हैं कितने, जन्मदिन पे देख लिया भक्तों की हालत, सारे गोबर भक्त हैं, रोटी को खाते हैं, गोबर खाएं भूतनी के हैं। इनका तो दिमाग भी सालों का गोबरों की तरह सड़ गया है, तो इनको को मतलब नहीं। अभी लोगों ने क्या मनाया, ये प्रधानमंत्री को चाहते हैं तो लोग, पूरा देश ने तो बेरोजगारी दिवस मनाया इनके जन्म दिवस पे, समझे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पनौती दिवस है, किसी ने कहा बेरोजगारी दिवस है, किसी ने कहा ये छिनरा दिवस है, किसी ने कहा ये लफंगा दिवस है, किसी ने कहा ये बेईमान दिवस है, किसी ने कहा ये झुटलर दिवस है, महाझूठा दिवस है, महाबेईमान दिवस है, देश को बेचू दिवस है, देश को लूटने वाला दिवस है। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जब इतने सारे तमके न मिल गए कि महाझूठा, बेईमान, मक्कार, खलनायक दिवस बोला लोगों ने, तो एक बात बताइए, तो आप कह रहे हो कि बहुत प्यार करते हैं, तो गिने चुने लोग हैं IT सेल के, इनके गिने चुने हैं, कुछ जातिवादी गुंडे हैं, वो एक हवा बनाते हैं
और 4 जो स्तंभ है देश के। संबित पात्रा तो देश का पिता बताते हैं। हाँ तो इनका बाप मैं कह तो रहा हूँ, ये संबित पात्रा नहीं है, गोबर पात्रा है, समझे नहीं। इसको पापा बोल दिया, मोदी को अपना ये मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब ये घर पे गया तो इसकी माँ रो रही थी, उन्होंने कहा क्यों रो रही है, तो कह लगी तू कह रहा मोदी मोदी तेरा बाप, मैं आके रो दी तो वो तो रोएगी। कह लगे मेरा बाप, तूने तुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है, तूने मोदी को बना दिया है, मोदी की कौन सी औलाद है, तू कब पैदा हुआ रे। मगर मतलब के लिए उसने अपना बाप बना लिया मोदी को। तो ये मजाक है देश के अंदर। ये मैं कहना नहीं, जातिवादी गुंडे कुछ भी पेश कर सकते हैं, तो जातिवादी गुंडों से बचने की जरूरत है। ये पाखंडवादी लोग हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर भाजपा नहीं तो कौन? भाजपा नहीं तो कौन, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी देश का नागरिक हो सकता है, कोई भी बहन हो सकती है, कोई भी हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है। मुसलमान को हाँ? बनाएंगे देश का प्रधान? बिल्कुल बनना चाहिए, मुसलमान प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्या दिक्कत है। एक बात बताओ, कौन नहीं बनाया ये देश में, बताओ। सिख भी प्रधानमंत्री हो गया है, सब लोग हो गए तो आप चाहते हैं इस बार हैं, मुसलमान बने? तो मुसलमान बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे बढ़िया चला है मोदी जी से, तो बहुत बढ़िया चलाएगा वो शासन, किसी भी कौम का बन जाए। पर मोदी जी ऐसा जो है RSS की प्रयोगशाला से पैदा हुआ गुलाम प्रधानमंत्री, जो देश को बेच रहा हो, जो कारपोरेट जगत को बेच रहा हो, जो दूसरों का गुलाम हो, बिल गेट्स का गुलाम हो, जो देश के अंदर विभिन्न प्रकार के वायरस ला के देशवासियों को डरा रहा हो, यहाँ की आबादी खत्म कर रहा हो, और यहाँ के स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को ख़त्म कर रहा हो, शिक्षा पद्धति को ख़त्म कर रहा हो, पाखंडवाद की स्थापना कर रहा हो, साम्राज्यवाद को लाना चाहता हो, समाजवाद को ख़त्म करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करेगा। भारतवासी, देश के भारतवासी सब इससे नाराज़ हैं। सारे लोग तो इसे गालियाँ दे रहे हैं, तो इसे वोट कौन दे रहा है? सिर्फ वोट तो वही दे रही है, EVM मशीन। और EVM मशीन अगर हटती है तो देख लेना, मैं कह रहा हूँ 2 सीटें आ जाए भाजपा की पूरे देश में, तो कह देना आप ईमानदारी से चुनाव हो जाए। और वही हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस और भाजपा एक ही हैं। वक्त पड़ने पर ये आरक्षण नीति जब आई, कांग्रेस भाजपा एक हो गई, कांग्रेस और RSS एक हो गई है। इन्होंने चाहे BP सिंह सरकार में मंडल आयोग कमिश्नर लागू जो हुई है, तो इन्होंने तुरंत आरक्षण वापस ले लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस उसके साथ खड़ी थी, समझे नहीं। तो कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहती कि भारतवासियों को, OBC, SC, दलितों या अल्पसंख्यकों को इनको एक अधिकार मिले जो भारत के संविधान में दिया हुआ है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। उस संविधान को ही ख़त्म करना चाहते हैं, और ये उन मानसिकता के हैं जो जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाते हैं, उसका विरोध करते हैं। ये आतंकवादी देशद्रोही मानसिकता के हैं, ये भारत के लिए खतरा है, एक कीड़े हैं। लास्ट सवाल यही बैठता है कि भैया आप बोल रहे हो कांग्रेस भी वैसी है, भाजपा भी वैसी है, तीसरा और कोई गुट दिखता नहीं यहाँ पर। नहीं, गुट से मतलब नहीं, कोई बन सकता है। भारतवासियों की समझने की बात है। आपने कहा अंधभक्त, कुछ लोग धर्म की वजह से या मजहब की वजह से, कांग्रेस ने मजहब वालों को डरा रखा है कि भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को डरा रखा है कि तुम्हारी जीना हराम हो जाएगा। भाजपा ने उनको दूसरों वालों को डरा रखा है, जबरदस्ती का हिंदू बना के, मूर्ख बना के, तथाकथित हिंदू बना के, समझे। दोनों एक ही हैं। आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते? ना, मैं हिंदू हूँ नहीं, मैं तो भारतवासी हूँ भाई। राजपूत हैं? है तो लोधी राजपूत कौन होते हैं? भारतवासी होते हैं, लोधा योद्धा, समझे। विश्वास नहीं रखते? कौन सनातन? सनातन है, सनातन कहाँ है? सनातन के लोग हैं। सब जगह बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और कौन सनातन है बताओ? सनातन भी है तो उसमें मुझे बता दो ना, सनातन में क्या मौका दिया? महिलाओं को एक बराबर का सम्मान नहीं दिया। महिला को उसमें कहा आपने, वो मंत्र पढ़ा उसमें, शूद्र पशु ढोर और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो ये कौन है जो महिलाओं को पशु समझता हो, ढोर समझता हो, तबला समझता हो, ऐसी चीज़ें का अनुमोदन करते हो? तो वो लोग कौन है? और किसने लिखा? तुलसीराम दुबे ने लिखा। इसको कब लिखा है? रामचरितमानस को कब लिखा तुलसीराम दुबे ने? और महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण क्यों नहीं रखते मंदिरों में? हाँ मुझे बता दो। क्योंकि इनकी मानसिकता गंदी है। वो कहते हैं वो तो दलित थे, तो दलित की उसकी नाम मूर्ति रखेंगे महर्षि वाल्मीकि, किसी भी मंदिर में रख दें, अयोध्या के मंदिर में नहीं रख सकते, मगर उसको रखते हैं। किसकी रखते हैं? तुलसीराम दुबे की। उन्होंने कब लिखा इस रामचरितमानस को? मस्जिद में बैठ के लिखा। उनने कहा भिक्षा मांग के खाऊंगा और मंदिर मस्जिद में सो जाऊंगा, ये कहा तुलसीराम दुबे ने। और अकबर काल में रामचरितमानस का इन्होंने लेखन किया, समझे। एक वो भी अल्लाह करके एक और बनाया था, इन्होंने लिखा था, अल्लाह वेद करके कुछ लिखा था। तो ये लोग चाटुकार हैं। जब ये बात बताओ, इन्होंने जो लिखा यहाँ भारतवासियों के खिलाफ लिखा, ढोर पशु और शूद्र और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। जब अकबर काल था उसने मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं लिखा तुलसीराम दुबे ने? हैं क्यों फट रही थी क्या उस टाइम? सच्चाई तो यह है। तो ये लोग वो हैं, पाखंडी लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। ये हिंदू मुसलमान करा के झगड़ा कराना चाहते हैं, और ये कहीं भी सेट हो जाते हैं, समझे। इनके तो रिश्ते नाते बना लेते हैं कहीं पर भी। मगर देश के भारतवासियों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं वो आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, ऐसी जगह ये रोक लगाते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कि अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो उसकी जुबान काटने का प्रयास करेंगे, कुछ सुनना चाहे तो उसके कानों में शीशा घोलने का प्रयास करेंगे। ऐसी मानसिकता के कपटी लोग हैं। और तो और भारतवासियों के दया दान पर ही बलते हैं, उन्हीं से दक्षिणा खाते हैं। ये भिखमंगे हैं, और भिखमंगे होने के बाद भी उन्हीं को आंखें दिखाते हैं, उन्हीं को छोटा कहते हैं, जिनका खाते हैं उनको छोटा कहते हैं। तो ये वो आस्तीन के सांप हैं ऐसे मानसिकता वाले, जो धर्म के नाम पे इस भारतवासियों का जो ये जो है
ख़त्म करना चाहते हैं सारे अधिकार, भारतवासियों को डसना चाहते हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। ये सपोले हैं, ये नाग हैं, इनको दूध पिलाना छोड़ो, अपने बच्चों को दूध पिलाओ, तो इन सपोलों को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। भारत के अंदर भारतवासियों का शासन आना चाहिए, तभी संपूर्ण आज़ादी होगी।